हेलो बच्चों, हम लोग चैप्टर 2 की स्टडी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, जहाँ पर हम लोग क्लियर कर चुके हैं प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन फॉर्म। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन फॉर्म के अंदर हमने डबल फर्टिलाइजेशन की स्टडी की थी। वन इज़ द ट्रिपल फ्यूजन एंड द सेकेंड इज़ द ट्रू फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द ट्रिपल फ्यूजन टू फॉर्मेशन द एंडोस्पर्म। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो किस पे होगी? एंडोस्पर्म पे होगी। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंडोस्पर्म के टाइप्स क्या है, इन सब की अपन आज क्या करने वाले, स्टडी करने वाले। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मीन्स ऑफ द एंडोस्पर्म। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट मीन्स ऑफ द एंडोस्पर्म, हाउ मैनी टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म, या फिर जो टाइप्स है उसमें से एक या दो की स्टडी आपसे करवा ली जाती है, एक डिटेल्स आपसे पूछ ली जाती है। तो सुनो मेरी बात, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहोगे, व्हाट मीन्स ऑफ द एंडोस्पर्म। तो ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन वन मेल गैमीट, वन हैप्लोइड मेल गैमीट fused with the diploid secondary nucleus to form the a triploid form. The ploidy of the triploid is known as the primary endosperm, ये हमने बात की थी ना, कल वाली क्लास के अंदर सभी बातें हमने की थी कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो का फॉर्मेशन कैसे होता है, और दिस प्रोसेस अकर इन द एम्ब्रियोसेक। ये सभी पॉइंट कहाँ है? एम्ब्रियोसेक बोल दो, ओव्यूल्स बोल दो, ओवेरी बोल दो, क्योंकि ओवेरी में क्या है? ओव्यूल्स में क्या है? एम्ब्रियोसेक होता है। दैट इज क्लियर। तो डेफिनेशन कर लोगे ना। ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्म प्लांट, वन मेल गैमेट फ्यूज विथ द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म, PEN, primary endosperm. This ploidy is the triploid ploidy. इसकी ploidy कैसी है? ट्रिपेलॉइड ploidy है। ठीक है, अब सुनो, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बना है ये तो सिंगल सेल है। प्राइमरी जो एंडोस्पर्म बना है, अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है इसमें डिवीजन होगा, और डिवीजन भी कौन सा होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है, कि इससे बनने वाली जो सेल्स है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा। द ग्रुप ऑफ सेल्स इज द ट्रिपेलॉइड फॉर्म है। दिस इज नॉन एज द एंडोस्पर्म टिश्यू। तो एंडोस्पर्म टिश्यू क्या होता है? द माइटोसिस डिवीजन इज द primary endosperm two formations, a group of cells. The group of cells is known as the endosperm tissue of endosperm. वो सेल भी किसकी है? एंडोस्पर्म की है। जो वो सेल ट्रिपेलॉइड है, तो माइटोसिस डिवीजन हुआ है। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। एक ग्रुप ऑफ ट्रिपेलॉइड फॉर्म बनेगी। एक ग्रुप ऑफ ट्रिपेलॉइड फॉर्म इज आल्सो नोन एज द एंडोस्पर्म टिश्यू। द एंडोस्पर्म, ए मेच्योर एंडोस्पर्म या फिर द एंडोस्पर्म filled with food, किससे भरा हुआ है? फूड से भरा हुआ है। टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करवाता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ये बात आप ध्यान में रखोगे, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। दैट इज क्लियर दिस टॉपिक। एंडोस्पर्म क्या है? डेफिनेशन बता दी। एंडोस्पर्म में एक ग्रुप ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है। एक ग्रुप ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू कब से बना था? द माइटोसिस डिवीजन इन द एंडोस्पर्म।
या फिर द माइटोसिस डिवीजन इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म. द एंडोस्पर्म फिल विद द फूड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो. अभी एम्ब्रियो का ये बात भी हमारी कल हुई थी डबल फर्टिलाइजेशन में, जो ट्रू फर्टिलाइजेशन था कि जो ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है उसमें मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस द डिप्लॉइड zygote. The diploid zygote further divide by the mitosis division to form the many cells. The cell is converted into the embryo. तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है. जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है नेक्स्ट क्लास में, जिसकी अपन बात करेंगे. आज अपन किसकी बात कर रहे हैं? एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं. मेरी इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब आगे सुनिए. आगे क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म. टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म. टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म. तो 3 टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म. 3 टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म. कितने टाइप एंडोस्पर्म के? 3 टाइप्स होते हैं एंडोस्पर्म के. अब वो जो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं पहले अपन उनकी बात करते हैं. 3 टाइप्स में द फर्स्ट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये कह दो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. और इसी को बोलते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म, ठीक है. ए. सेकंड होता है सेलुलर एंडोस्पर्म. सेलुलर एंडोस्पर्म. और जो थर्ड है वो होता है हिलोबियल एंडोस्पर्म. हिलोबियल एंडोस्पर्म. नाम याद करो फटाफट तीनों के कौन कौन से हैं, जल्दी से नाम याद करो. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हिलोबियल एंडोस्पर्म. 3 नाम याद हो गए. एंडोस्पर्म के टाइप्स कौन कौन से? हिलोबियल एंडोस्पर्म. अब फर्स्ट वाला देखो आप क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. तो मेरी बात सुनो. जैसे मान लो ये एक एंडोस्पर्म की सेल्स है और ये कैसी है? ट्रिपेलोइड है. ये लो इसमें जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? ट्रिपेलोइड है. अब ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होता है. फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन मतलब उसके चारों तरफ एक बार सेल वॉल नहीं बनेगी. एक बार केवल न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल नहीं बनी है, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है. तो मैनी डिवीजन इन द न्यूक्लियस, मैनी free mitosis division in the nucleus to form the many nucleus. The nucleus are arranged towards the periphery. The whole nucleus are arranged towards the periphery. First of all, the mitosis division in the nucleus form the many triploid nucleus. Without the cell wall, the all nucleus are arranged towards the periphery. Then after formation of the cell wall, उसके एक सेल वॉल बाद में बनेगी. ठीक है, सेल वॉल क्या बनी है? बाद में बनेगी. और बिटवीन टू फॉर्म ए लार्ज वैक्यूल्स. ये खाली जगह रह गई बीच में. ये बीच में क्या रहेगी? खाली जगह रहेगी. जितने भी न्यूक्लियस बने थे वो सारे के सारे एक सेल की फॉर्म में, ये अपने आप में अब एक सेल बन गई है. और ये सेल कैसी होती है? ट्रिपेलोइड सेल्स होती है. एक ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज द टिश्यू बोलते हैं. तो एंडोस्पर्म का टिश्यू बन गया. बिटवीन द सेल्स टू फाउंड द लिक्विड. बीच में क्या पाया जा रहा है? लिक्विड पाया जा रहा है. इसके जो एग्जाम्पल होंगे, इसकी एग्जाम्पल आप दोगे कोकोनट वाटर. कोकोनट वाटर, उसमें जो एंडोस्पर्म है आपसे पूछ ले कोकोनट वाटर में एंडोस्पर्म किस टाइप का है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है या फिर इसी को क्या बोलते हैं? लिक्विड एंडोस्पर्म भी बोलते हैं. तो आपको इतनी सी बात ही तो ध्यान में रखनी है. क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में ए सेल ऑफ द एंडोस्पर्म
डिवाइड बाय द फ्री माइटोसिस, ये डिवाइड बाय द फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन, डिवाइड बाय द फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म द मैनी न्यूक्लियस without the cell wall. All the nucleus arranged towards the periphery. All the nucleus arranged towards the periphery. Then after to formation the cell wall. पहले तो न्यूक्लियस बिना सेल वॉल के डिवाइड हुआ था, लेकिन बाद में क्या बन गई है, इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। अभी जो सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ है इज ए वैक्यूल्स बिटवीन द सेंट्रल लाइक as the maniform float in the water, so this type of एंडोस्पर्म इज कोकोनट वाटर। क्या है? कोकोनट वाटर। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब आओ सेलुलर एंडोस्पर्म। देखिए सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, एंडोस्पर्म ट्रिपेलॉइड है, वही माइटोसिस डिवीजन होगा, लेकिन साथ में सेल वॉल भी साथ में ही बन जाएगी। इसमें सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल वॉल बाद में बनेगी। इस प्रोसेस में क्या होगा देखिए तो कि एक एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म है और ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ट्रिपेलॉइड है एंडोस्पर्म। द न्यूक्लियस इज डिवाइड बाय द माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म द टू सेल्स। टू सेल्स बनते ही सेल वॉल भी बन गई। देखो टू फॉर्म द सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल साथ में ही बन जाती है। दिस टाइप इज नोन एज द सेलुलर एंडोस्पर्म। द माइटोसिस डिवीजन इन द न्यूक्लियस विथ द सेल वॉल, ऐसे बोल दो। इसमें विदाउट द सेल वॉल फॉर्म आफ्टर व्हेन द न्यूक्लियस रीच टू द पेरिफेरी, but the mitosis division with the mitosis division with the cell wall। तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है सेल वॉल, है ना। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको। कैरल ऑफ द कोकोनट, कोकोनट की जो मलाई होती है ना अंदर वाली, पानी अपन पी लेते हैं, पानी पीने के बाद एक वाइट कलर की जो मलाई निकलती है वो इसी का एग्जाम्पल है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म ही है। क्या है वो? सेलुलर एंडोस्पर्म ही होता है। तो आप इस बात को कर्नेल ऑफ कोकोनट, कर्नेल ऑफ कोकोनट, कोकोनट की मलाई, ठीक है, कोकोनट की मलाई, इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और एग्जाम्पल देखना चाहो तो बालसम पिटूनिया, बालसम एक प्लांट है, पिटूनिया आपको पता है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं हिलोबियल एंडोस्पर्म। ये तो कौन सा था? सेलुलर एंडोस्पर्म था। अब हम बात करेंगे हिलोबियल एंडोस्पर्म। हिलोबियल एंडोस्पर्म का मतलब ये होता है द एंडोस्पर्म बिटवीन द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड द सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसमें दोनों की कैटेगरी में पाई जाएगी। ठीक है, यानी कि कुछ जगह तो सेल वॉल बनेगी और कुछ जगह सेल वॉल नहीं बनेगी। तो अगर सेल वॉल साथ डिवीजन के साथ साथ बन रही है तो सेलुलर हो गया, सेल वॉल डिवीजन के बाद बनेगी तो क्या हो जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा। तो देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक मिनट देखिएगा। जैसे मान लो ये कोई एक एंडोस्पर्म है, इसकी ट्रिपेलॉइड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा है? ट्रिपेलॉइड न्यूक्लियस। हाँ, इसमें एक और बताऊँ मैं आपको। देखो जब इसके अंदर ये जो आगे जाकर नहीं, ये सर्कस का फॉर्मेशन, सर्कस की तरह भी काम करेंगे, यानी हिस्टोरियर्स बोल सकते हो आप। हिस्टोरियर्स यानी कि फूड को सक करने का काम भी करते हैं। इसमें क्या होगा, पहले डिवीजन होगा। डिवीजन होने, देखो मैं एक साइड तो लिख दूं माइक्रोपाइलर, है ना, क्योंकि सारे के सारे ओव्यूल्स में ही तो कहानी चल रही है। अरे पूरी कहानी कहाँ चल रही है, ओव्यूल्स में ही चल रही है ये। और एक साइड में मैं लिख दूं चैलेजा। अब सुनो, इसका ये डिवाइड हुआ, डिवाइड होने पे कितनी बनी, दो फॉर्म बनी। एक फॉर्म तो चली गई माइक्रोपाइल की तरफ जो बड़ी है,
जो छोटी है वो कहाँ आ गई, कैलेजा की तरफ आ गई। एक फॉर्म, एक न्यूक्लियस जो साइज में छोटा होगा, मेरी बात सुनो, इसके अंदर क्या होगा कि कुछ पार्ट के अंदर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है, जो प्राइमरी, देखो एक मिनट सुनो, ये था प्राइमरी एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म में जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो उसकी एक साइड की सेल तो विथ द सेल वॉल होगा, एक विदाउट द सेल वॉल होगा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म के अंदर सबसे पहले क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस डिवीजन होने में कितनी सेल बनेगी, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगी, एक सेल छोटी बनेगी, एक सेल क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। अब सुनो, जो सेल बड़ी है वो कहाँ जाएगी, माइक्रोपाइल की तरफ, और जो छोटी है वो कहाँ जाएगी, कैलेजा की तरफ आ जाएगी। देख लो, एक बार वापस से रिपीट कर लो, मैं आगे से हट चुकी हूँ, स्टार्टिंग से देखो मैं केवल बोल रही हूँ, तुम लोग देखते जाना। इसमें क्या होगा, प्री एंडोस्पर्म है, प्री एंडोस्पर्म के अंदर क्या होगा, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म बोल दो। पहले क्या है आपके पास में, प्राइमरी एंडोस्पर्म है। प्राइमरी एंडोस्पर्म में माइटोसिस डिवीजन होगा विदाउट सेल वॉल के। क्या होगा, विदाउट सेल वॉल के होगा। फिर उसके बाद में वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, पेरीफ्री की तरफ चले जाएंगे। पेरीफ्री की तरफ अरेंज होने के बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है उसमें माइटोसिस डिवीजन है, उसमें डिवीजन के साथ साथ ही क्या बन रही है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सक्कर्स का फॉर्मेशन होगा। लास्ट में एक हिस्टोरियस की फॉर्म में ये डेवलप करेंगे अपने आप को, किसकी फॉर्म में डेवलप कर लेंगे, हिस्टोरियर की फॉर्म में अपने आप को क्या कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे। ये जो हिलोबियल है, इसमें पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म से 2 फॉर्म बनेगी, जो साइज में कैसी है, लार्ज है, वो तो कहाँ चलेगी, माइक्रोपाइल की तरफ चलेगी, और जो साइज में स्मॉल है वो कहाँ है, कैलेजा की तरफ है। अब जो साइज में स्मॉल है उसके अंदर जो डिवीजन होगा वो विदाउट सेल वॉल के होगा। किसके होगा, विदाउट सेल वॉल के होगा, जबकि माइक्रोपाइल की तरफ जो डिवीजन होगा वो विथ द सेल वॉल होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वन जो पार्ट है उसके अंदर विथ द सेल वॉल डिवीजन है, विथ द सेल वॉल डिवीजन है, और एक जो कैलेजा की तरफ है, स्मॉल साइज की जो सेल्स है उसमें विदाउट सेल वॉल, यानी इसलिए तो हो गया फ्री डिवीजन, और ये हो गया विथ द सेल डिवीजन। ये हो गया हिलोबियल, जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्टली मिलता है मोनोकोट प्लांट्स में। मोनोकोट जो प्लांट होते हैं ना, उनमें मोस्टली ये प्रेजेंट होता है। मोनोकोट प्लांट की स्पेसिसिटी आपको पता है कि लीव्स में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। लीव्स ही देख के बता दोगे कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। तो ये देख लो फटाफट, ये क्या था, एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म के टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स फिर बता देती हूँ। इसे लिक्विड एंडोस्पर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फ्री न्यूक्लियस है वो क्या करता रहता है, फ्लॉट करता रहता है। तो कोकोनट वाटर इसका एग्जाम्पल हो जाता है। सेलुलर के अंदर द प्राइमरी and the nucleus of the primary endosperm divide by the mitosis division with the cell wall, है ना, अपने आप में एक। ये तो देखो सेल बाद में बनती, पहले न्यूक्लियस ही जाता है। पेरीफ्री की तरफ कौन जाता है, पहले न्यूक्लियस जाता है। जब न्यूक्लियस पेरीफ्री की तरफ चला जाता है, बीच में वैक्यूल्स बन जाती है, तब जाके सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। अपने आप में एक सेल बनेगी, इतनी देर तक ये अपने आप में न्यूक्लियस है, तब फिर जाके सेल बनती है। जबकि इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन के साथ साथ ही क्या हो जाता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। इसमें एक पार्ट में तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, जबकि एक पार्ट में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब एक बात आप ध्यान में रखना कि प्राइमरी एंडोस्पर्म जब ट्रिपेलॉइड है तो इसमें बनने वाली सभी सेल्स भी क्या होगी, ट्रिपेलॉइड होगी, क्योंकि उसमें डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। तो आई होप ये आपकी बात क्लियर हो चुकी होगी, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है। फिर सुनो कुछ एग्जाम्पल, जैसे डाइकोट प्लांट की मैं बात करूँ, है ना, कुछ डाइकोट प्लांट है, डाइकोट
कॉट। जैसे पी डाइकोट प्लांट है क्या, बी डाइकोट प्लांट है क्या। जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर सीड फॉर्मेशन के समय जब एम्ब्रियो से क्या बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो जब सीड बनेगा तो सीड फॉर्मेशंस के समय ये एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज में ले लिया जाता है, तो एंडोस्पर्म नहीं बचता। लेकिन जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो प्रेजेंट होता है। तो मोनोकोट प्लांट में सीड में एंडोस्पर्म पाया जाएगा, जबकि डाइकोट प्लांट के अंदर सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। आई होप एंडोस्पर्म वाला जो टॉपिक है वो आप सभी के क्लियर हो चुका होगा। एंडोस्पर्म में जितनी भी सेल्स होती है, एक टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती है, ऑल सेल कैसी होती है, ट्रिपेलोइड होती है। क्लियर है। चलो ये हटा दो यहाँ से। अब देखो मैंने पीछे वाली क्लास के अंदर आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उन्हीं क्वेश्चंस का मैं थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चंस और करवा लेती हूँ आपसे। तो सुनो मेरी बात क्वेश्चंस की, कि कोई भी प्लांट है उसका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है इज दैट ट्रिपेलोइड। ट्रिपेलोइड होता है, ये बात पता है। चलो दूसरा पेन मार कर लेती हूँ एक बार, है ना। तो एंडोस्पर्म इज द ट्रिपल, प्राइमरी एंडोस्पर्म बोल दो या एंडोस्पर्म बोल दो। एंडोस्पर्म है 24 प्लोइडी का। प्लोइडी कितनी है उसकी, 24 प्लोइडी है। मेरा क्वेश्चन ये है द प्लोइडी ऑफ द एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, एक एंटीपोड, 3 होती है ना एंटीपोडल सेल, तो मुझे एक की प्लोइडी बता दो कि एक की प्लोइडी क्या होती है। दिमाग लगाओ, आंसर मैं अभी बता दूंगी, बट खुद एक बार दिमाग लगा के देखो। कॉपी पेन साथ में रखो, आपके पास में 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड का टाइम है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1 सेकंड का टाइम दे रही हूँ तुम लोगों को, 1 सेकंड में अपने आंसर लिख के छोड़ दो। अब लिख लिए क्या। अब सुनो मेरी बात, मैं जो आंसर बता रही हूँ अगर वो आपका सही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि मेरा सही था आंसर। सुनो क्या कहा है, एंडोस्पर्म 24 है। एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिपेलोइड होता है क्या एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ट्रिपेलोइड होता है। 3n कितना दे रखा है 24, तो n बराबर 24/3, तो n बराबर 8। हैपेलोइड फॉर्म आ गई क्या, हैपेलोइड। सुनो एंटीपोडल सेल्स कैसी होती आपको पता है, एम्ब्रियो सेक में एंटीपोडल सेल्स कैसी होती है, हैपेलोइड होती है। तो एंटीपोडल सेल्स क्या हो गई, एंटीपोडल सेल्स क्या हो गई, n = 8। अब मेरी बात सुनो, कोई भी एक प्लांट है जिसका जो जाइगोट, आपको आंसर देना है कमेंट्स बॉक्स में। क्वेश्चन सुनिएगा, कोई भी एक प्लांट है जिसका जो जाइगोट है, जाइगोट की जो प्लॉइडी है, जाइगोट की जो प्लॉइडी है वो प्लॉइडी रहेगी, प्लॉइडी हाँ, जाइगोट की प्लॉइडी है, जाइगोट हाँ 30, ठीक है। जाइगोट की प्लॉइडी कैसी है, 30 है, ये ठीक है, यानी कि जाइगोट की प्लॉइडी कैसी है, 30 है। तो आपको आंसर में जो प्लॉइडी बतानी है वो एक साइनग्रिड सेल की बतानी है। साइनग्रिड सेल की प्लॉइडी कैसी होगी, ये आपको आंसर देना है कमेंट्स बॉक्स में, साइनग्रिड सेल की प्लॉइडी कैसी होगी। तो आज की हमारी क्लास किस पे डिपेंड थी, एंडोस्पर्म पे डिपेंड थी। कल वाली जो क्लास होगी वो एम्ब्रियो पे डिपेंड होगी, एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी, आपको क्वेश्चन दे दिए, आराम से आगे के पीछे के वीडियो देख करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि हमारे बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा एंडोस्पर्म के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशंस क्या होता है, या फिर कोई डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। हाँ, साथ ही साथ में 2 डेफिनेशन वो भी ध्यान रखना, बेगिंग मेथड क्या होती है, इमस्कुलेशन मेथड क्या होती है, क्लेस्टमोगेमस फ्लावर कौन से और केस्मोगेमस फ्लावर कौन से। क्लेस्टमोगेमस कौन से, जो कभी नहीं खिलते, नेवर ब्लूम होते हैं,
हमेशा बंद रहते हैं, और केस्मोगेमस कौन से होते हैं जो हमेशा ओपन रहते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।